वंदे मातरम। बिहार झारखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जेडीयू से आरसीपी सिंह का इस्तीफा। बड़ी खबर आपको बता दें कि मेरी छवि को खराब करने की कोशिश आरसीपी सिंह ने कहा है। जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। 9 साल में 58 प्लॉट खरीदने के आरोप आरसीपी सिंह पर लगे थे। जेडीयू ने मांगा था आरसीपी सिंह से जवाब आया इस्तीफे के तौर पर। जेडीयू से आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। और साथ ही साथ आरसीपी सिंह ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी और कहा कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई। 9 साल में 58 प्लॉट खरीदने के आरोप लगे थे आरसीपी सिंह पर। जेडीयू ने जवाब मांगा था, जवाब कुछ इस कदर दिया गया आरसीपी सिंह की तरफ से। प्लॉट को लेकर तो कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन इस्तीफा जरूर भेज दिया गया। और साथ ही साथ उसमें यह कहा गया कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। 9 साल में 58 प्लॉट खरीदने के आरोप लगे थे। तमाम आरोपों के बाद ये कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह इस पर क्या जवाब देते हैं, क्या वो बोलते हैं, क्या वो एक्शन लेंगे। ये तमाम बातें कही जा रही थी, की जा रही थी, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि आरसीपी सिंह ने जेडीयू से ही इस्तीफा दे दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने भी आरोप ये लगाया है कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह लगातार नीतीश कुमार से नाराजगी की खबरें, दूरियां इतनी ज्यादा हो गई कि अब इस्तीफे तक बात पहुंच गई। एक समय था राइट हैंड कहे जाते थे आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के संगी साथी, लेकिन आज वही साथी इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। लगातार नाराजगी की खबरें थी, लेकिन ऐसे में गंभीर आरोप लगे आरसीपी सिंह पर, प्लॉट खरीदने के आरोप। और उसके बाद पार्टी ने जवाब मांगा और फिर आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जेडीयू ने आरसीपी सिंह से जवाब मांगा था। जेडीयू से आरसीपी सिंह ने आखिरकार अब इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि राज्यसभा के लिए तो जेडीयू की तरफ से इस बार उनको नहीं भेजा गया। उम्मीद लगाए शायद वो बैठे थे, लेकिन कयास तमाम लगाए जा रहे थे कि इस बार जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह को नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि कार्यकाल हाल ही में उनका खत्म हुआ है राज्यसभा का। लेकिन ऐसे में तीखा और तल्खी की खबरें लगातार आ रही थी और यहाँ तक कि बयानबाजियां भी चल रही थी। फिलहाल एकदम से आरोप लगे आरसीपी सिंह पर। जेडीयू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं आरसीपी सिंह, लेकिन गंभीर आरोपों के बाद आखिरकार आरसीपी सिंह ने इस्तीफा पार्टी से दे दिया है। अभी कुछ दिन पहले तक जेडीयू कोटे से मोदी सरकार में मंत्री रहे आरसीपी सिंह पर जेडीयू ने जमकर तीर बरसाए। जेडीयू ने अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे आरसीपी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि आरसीपी और उनके घर वालों ने 2013 से अब तक नालंदा जिले के सिर्फ 2 प्रखंड अस्थावा और इस्लामपुर में करीब 40 बीघा जमीन खरीदी है। कई और जिलों में भी उनकी संपत्ति होने की बात सामने आई है। पार्टी ने इसे भ्रष्टाचार के मोर्चे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीरो टॉलरेंस की नीति के खिलाफ माना है और कटघरे में खड़ा करते हुए इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है। आदरणीय आरसीपी सिंह जी पर जो आरोप लगे हैं, ये जांच का विषय है और उनका जवाब का भी इंतजार करना चाहिए। और ये जनता दल यूनाइटेड का अंदर का मामला है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को इस मामले में पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि नालंदा में जेडीयू के 2 साथियों ने सबूत के साथ शिकायत की है। प्रदेश अध्यक्ष को लिखा कि आपके और आपके परिवार के नाम से साल 2013 से 2022 तक अकूत संपत्ति अर्जित की गई है। उम्मीद है आप अपनी स्पष्ट राय से पार्टी को तत्काल अवगत कराएंगे। देखिए, ये तो आप ही लोग के माध्यम से जानकारी मिल रही है। ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पर अंदरूनी मामला है। कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी की अभी भी किसी लोग पर आरोप लगाते हैं, किसी भी पदाधिकारी पर, तो हम लोग उसकी जानकारी लेते हैं, जांच करवाते हैं। ये तो सामान्य प्रक्रिया है, जो उसके तहत हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं।
दिलचस्प यह है कि ज्यादातर जमीन पत्नी और दोनों बेटियों के नाम पर है। जी हाँ, खरीदी गई ज्यादातर जमीनें आरसीपी सिंह की पत्नी गिरिजा सिंह और दोनों बेटियों लिपि सिंह, लता सिंह के नाम पर है। एक आरोप ये भी है कि आरसीपी ने खासकर 2016 के अपने चुनावी हलफनामे में इसका जिक्र तक नहीं किया है। आइए एक नजर डालते हैं आरसीपी सिंह ने कब कहां खरीदी जमीन। कहा गया है कि इस्लामपुर अंचल के सैफाबाद मौजा में 12 और केवाली अंचल में 12 प्लॉट खरीदे गए। ये खरीद 2013 से 2016 के दौरान हुई। ये प्लॉट लिपि सिंह और लता सिंह के नाम पर खरीदे गए। 28 अप्रैल 2014 को चरकावा के नरेश प्रसाद सिंह ने बेलदर बेघा के धर्मेंद्र कुमार को दान में जमीन दी। जदयू के किसी भी नेता की संपत्ति की जांच करवा लीजिए। पिछले 15-16 वर्षों में सबने अकूत संपत्ति इकट्ठा की और सबने भ्रष्टाचार के जरिए ही वो संपत्ति इकट्ठा की है। भाई जदयू के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो पोल खुल गई कि किस तरह से अवैध कमाई आरसीपी सिंह ने की है। आरसीपी सिंह के साथ उनकी बेटी की भी संपत्ति की जाँच करवाइए, और भी चीज़ें खुलेंगी। एक बार कोई हिम्मत करके जरा नीतीश जी की संपत्ति की भी जाँच करवा लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब के सब भ्रष्ट हैं। बाद में धर्मेंद्र कुमार ने यही जमीन लिपि सिंह और लता सिंह के नाम बेच दी। अस्थावा में भी खरीदे 34 प्लॉट पर आरसीपी का ही नाम है। इस तरह एक के बाद एक दस्तावेज देकर आरसीपी पर खुलेआम जेडीयू ने वार किए हैं। इस मामले को लेकर बिहार में जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा हमलावर रहने वाली भाजपा ने यहां अलग रणनीति बना ली है। बीजेपी के प्रवक्ता से जब पूछा गया तो उन्होंने इसे जेडीयू का निजी मामला बताया। अब देखना ये होगा कि आरसीपी और नीतीश के इस विवाद को लेकर भाजपा किस तरह रुख अपनाती है। मुझे नहीं जानकारी है कि किस प्रकार की नोटिस उनको गई है। जब जानकारी ही नहीं है तो मैं इस संदर्भ में क्या बता सकता हूं, क्या अपना बयान दे सकता हूं। वहीं राजद के विधायक वीरेंद्र ने इसे लेकर पूरी जेडीयू और भाजपा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि आरसीपी तो एक है, अगर जांच हो तो दोनों दलों में तमाम ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने आरसीपी सिंह की तरह अकूल संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने कहा कि कई नेताओं की जांच होनी चाहिए। इनके कई नेताओं के पास जमीन ही नहीं बल्कि कई शॉपिंग मॉल भी मिलेंगे। ये तो पहला केस है, कई केस होंगे ऐसे जो आरसीपी सिंह जैसे कई लोग पकड़े जाएंगे अगर डोरा डाला जाएगा तो। भ्रष्टाचार के खिलाफ में ये आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि भ्रष्टाचार था, 15 साल में जंगल राज था, महाजंगल राज था। ये तो महाजंगल का ही सवाल है ना। आरसीपी उनके छाए की तरह रहते थे। आखिर ये पैसे कहाँ से आए? वहीं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि ये जेडीयू का आंतरिक मामला है। जेडीयू के नेता ही आरसीपी पर आरोप लगा रहे हैं, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। आरसीपी सिंह पर जो जेडीयू ने नोटिस भेजा है वो जेडीयू का आंतरिक मामला है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से जेडीयू में खटपट आरसीपी सिंह जी को लेकर चल रही है, उसी का ये परिणाम दिख रहा है। अब पार्टी में रह करके अगर पार्टी के खिलाफ कोई गतिविधि करेंगे तो उस पर तो कार्रवाई पार्टी करती ही है। अब आरसीपी मामले को लेकर पूरे बिहार में चर्चा तेज हो गई है। लगता है कि जेडीयू की इस आंतरिक लड़ाई में कई नेताओं के नामों का खुलासा एक दूसरे के द्वारा किया जाएगा। सिंह साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, वो बड़े लीडर हैं। सवाल सिर्फ आरसीपी सिंह जी का ही नहीं है। ये कैसी राजनीति और लोकतंत्र है कि जब वो भाजपा में थे तब तक इनका पट्टा, इनकी जमीन बाहर नहीं निकली। भाजपा से निकले और जदयू से निकले तो उनकी सारी पट्टाएं बाहर आ गई। कोई नेता है जिसके पास 50-60 पट्टा जमीन का ना हो? अगर ऐसा हुआ तो कई नेताओं की संपत्ति सामने आ सकती है और जेडीयू का ये विवाद उसे गंभीर संकट में डाल सकता है। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।